आज एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राजेश गोयल, मैनेजर एसडी स्कूल मैनेजिंग कमेटी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों से जुड़े मॉडल और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपनी मेहनत और रचनात्मकता का परिचय दिया। सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी सामाजिक विज्ञान के तहत भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाया गया। प्रमुख मॉडल भारत के चार धाम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सुप्रीम कोर्ट की संरचना, हरियाणा की संस्कृति और ज़िले भी दर्शाए गए। विशेष आकर्षण इस्लामी रीति से अतिथियों का स्वागत रहा, जो प्रदर्शनी का सबसे खास हिस्सा बना। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को प्रमुखता दी। प्रमुख प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन, हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। इन प्रोजेक्ट्स ने विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। कॉमर्स की प्रदर्शनी भी दिखाई गई। कॉमर्स सेक्शन में व्यापार और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को रोचक और सरल तरीके से समझाया गया। प्रमुख मॉडल स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी, स्मार्ट विलेज, लॉ ऑफ डिमांड, एटीएम के चेक सिस्टम। हिंदी प्रदर्शनी में भाषा और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। राम काव्य और कृष्ण काव्य, प्राचीन आधुनिक शिक्षा प्रणाली, कविता, कहानी और व्याकरण। डिजिटल और गणित प्रदर्शनी, डिजिटल इंडिया की थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में तकनीक प्रगति को दर्शाया गया। प्रमुख प्रोजेक्ट इसमें थे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट डस्टबिन, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, गणित मॉडल्स। फिजिकल एजुकेशन प्रदर्शनी, शारीरिक शिक्षा विभाग ने खेलों और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले मॉडल पेश किए। प्रमुख मॉडल उनके सूर्य नमस्कार, योग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, एथलेटिक्स ट्रैक और क्रिकेट पिच। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रदर्शनी के बाद आयोजित किए गए। प्रदर्शनी के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य प्रस्तुतियाँ सूफी कव्वाली, शिव तांडव, चंद्रयान, चाणक्य, राजस्थानी गीतों पर नृत्य। इस प्रदर्शनी की विशेष बातें रहीं। सभी मॉडल विद्यार्थियों ने खुद तैयार किए, शिक्षकों ने उन्हें हर संभव सहयोग दिया। स्कूल प्रबंधन ने प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता प्रदान की। मैनेजिंग कमेटी के सभी गण्यमान्य सदस्य जैसे श्री सुशांत गर्ग, श्री अभिषेक मित्तल, श्री आशुतोष मित्तल, श्री अरुण कुमार मित्तल और श्री सतीश गर्ग ने प्रदर्शनी में घूमकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम का समापन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सतीश गर्ग ने धन्यवाद भाषण के साथ किया। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों और प्रबंधन समिति को इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई दी और मैनेजिंग कमेटी का धन्यवाद भी किया। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने का माध्यम बना, बल्कि शिक्षा, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास भी रहा। जो हमारी बच्चों के द्वारा एक एग्जीबिशन लगाई गई है, प्रतिभा की खोज, जिसमें विभिन्न विषयों के बारे में बताया गया है, जैसे इतिहास, इंग्लिश और मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हमने बच्चों को साहित्य से लेकर विज्ञान तक के साथ जोड़ने का एक प्रयत्न किया है, जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि ये हमारे न्याय पद्धति के बारे में दिखाया गया है कि किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विभक्त किया गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अशोक चक्र, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है, जो टोपरा कला में, यमुनानगर के टोपरा कला में स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां पर 1919 के एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई गई थी और वहां पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी और लोग शहीद हो गए। उन्हीं की याद में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। इसके बाद हम आते हैं अपने मॉन्यूमेंट्स पर, जिसमें हमारा इंडिया गेट, लाल किला और कुतुब मीनार के द्वारा बच्चों को हमारी राष्ट्रीय धरोहर का ज्ञान कराया गया है। ये हमारे देश के मंदिर, जिसमें केदारनाथ,
श्री राम जन्मभूमि स्वर्ण मंदिर, जहां हिंदू और सिख संस्कृति का मिला जुला रूप दिखाया गया है। इसके बाद हमने 4 धाम के बारे में बच्चों को ज्ञान कराया कि हमारे देश के 4 धाम विभिन्न 4 दिशाओं में स्थापित हैं, जैसे द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। इसके बाद हम उनको ज्योग्राफी की तरफ लेकर आए, जिसमें हमने उनको सौर मंडल के बारे में ज्ञान कराया कि किस प्रकार सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसके बाद हमने उन्हें डैम के द्वारा बिजली के उत्पादन को कैसे किया जाता है, पानी के द्वारा हम किस प्रकार बिजली का निर्माण करके दिखा सकते हैं। ये बच्चा आपको इसकी वर्किंग दिखाएगा। बेटा बताइए। ड्रिप इरिगेशन कि कैसे सोलर सिस्टम के साथ हम एग्रीकल्चर में इसका यूज़ करके कैसे हम ऊर्जा को बचाकर अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। चलिए बेटे बताइए। ऊंची बोलो, ऊंची। मैम ये कुआं है, कुएं में से पानी। और ऊंची बोलो। मैम ये कुआं है, कुएं में से पानी टैंकी में जाएगा, टैंकी से खेतों में। इस तरह से हमने वाटर को वेस्ट होने से बचाया है और इरिगेशन में इस्तेमाल किया है। नमस्कार, मैं अर्शदीप 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं अपने इस मॉडल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह मॉडल पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है। भारतीय योजनाकारों और अभियंताओं द्वारा 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय बाखड़ा बांध की अपेक्षा बाखड़ा नदी प्रणाली निर्मित करने का था तथा दूसरा निर्णय विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से विभागीय बांध को निर्माण करने का था। इसके कुछ फायदे भी होते हैं। इससे धार को रोका जा सकता है, सिंचाई करने में मदद मिलती है और इससे बिजली बनाई जाती है। मानव के विकास की प्रक्रिया को दिखाया है, किस प्रकार मानव वानर से एक कंप्यूटर पकड़ने वाला एक मानव बन गया और उसके मस्तिष्क का किस प्रकार से विकास हुआ। को ले चलते हैं हमारे प्यारे हरियाणा में। हम हरियाणा की संस्कृति को दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हरियाणा का कल्चर कितना सुंदर है। और वो देखो वो हर्षित। आज मैं सारा ने दर्शाना चाहूँ हरियाणा के बारे में। देखो रे देखो, अहोई अहोई माता भी माँ पार्वती का रूप मानने जावा करे। इस दिन सभी माता अपने बाल का खातर व्रत रखा करे और इस दिन लगभग सभी माता लाल रंग के कपड़े पहनना करे। रानी लक्ष्मीबाई महाराजा नवकारी वंश की वधू प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपनी झांसी की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व सम्मान के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। दांतों में उंगली किए मौत भी खड़ी रही, बोला दे सारे भारत के इससे लड़े। अंग्रेज बहादुर बस एक दुआ मांगा करते, फिर किसी तात्या से कभी पाला ना पड़े, फिर किसी तात्या से कभी पाला ना पड़े। हर हर महादेव। जफर मुगल सल्तनत का एक लौता बादशाह, अपने अधीन आए इन सैनिकों का अवश्य नेतृत्व करूंगा। मैं अपनी दिल्ली और भारत की रक्षा का वचन दूंगा। मैं करमचंद गांधी, मैंने 3 सत्याग्रह में अंग्रेजों को अपने लिए वश कर लिया। आज मैं तुम्हें एक आंदोलन को शुरू करने की सलाह देता हूँ। इसका नाम 8वीं कक्षा की छात्रा। आज का मेरा विषय है हड़प्पा। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान पंजाब के पुरातात्विक स्थान था। ये है हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घरों का प्रयोग करते थे और वहाँ पर बनी हुई गाड़ी व लकड़ी की गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। कक्षा 10वीं की छात्र। यह है हमारा प्यारा हरियाणा। आज मैं आपको हरियाणा के जिलों के विकास स्थलों के बारे में बताऊंगी। यह है हमारा यमुनानगर। यमुनानगर के चनेटी गांव में महात्मा बुद्ध का स्तूप है, जो जगाधरी से 3 किलोमीटर दूर है। महात्मा बुद्ध का स्तूप
ये हमारे पीएम जी। बेटा ये बेंच क्यों यहाँ
महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन है। मैनेजर एचडी स्कूल मैनेजिंग कमेटी, मिसेज दीदी, एसटी सभा से डॉक्टर सुशांत गर्ग वाइस प्रेसिडेंट, श्री अभिषेक मित्तल जी सेक्रेटरी, श्री अरुण कुमार मित्तल जी प्रेसिडेंट एचडी स्कूल मैनेजिंग कमेटी, श्री प्रवीण गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट एचडी स्कूल मैनेजिंग कमेटी, श्री मनोज कुमार गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी एचडी मैनेजिंग कमेटी, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी कैशियर, जो हर फंक्शन में हमारे यहाँ आते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा ये प्रयास रहा है कि जो हम एग्जीबिशन लगाएं कि उस सभी सब्जेक्ट की लगाएं। पहले हम एग्जीबिशन करते थे ओनली साइंस सब्जेक्ट, मैथ्स, किंतु इस बार मुझे आइडिया आया कि हम सभी सब्जेक्ट की कोशिश करते हैं। हमने सभी का विचार लिया, बच्चों से पूछा गया, बच्चे हर सब्जेक्ट के लिए तैयार हो गए। सबसे बड़ी बात कि बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है जो हम सोच नहीं सकते। ये नहीं कि बच्चा साइंस और मैथ में इंटेलिजेंट हो सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो सकता है। हमने बच्चों के ऊपर ही छोड़ दिया कि आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार करिए और हमारे सामने लाइए। ये जो आज आपने बच्चों की मेहनत देखी और जो हमारे अध्यापकों की मेहनत देखी, ये आपके सामने है।
15 दिन से दिवाली के बाद बच्चे पूरी तरीके से इसमें लगे हुए थे और ये सब कुछ आपके सामने है। सबसे पहले आपने देखा कि हमारी SOS की एग्जीबिशन हुई, उसके बाद हमारे पास फिजिक्स में, फिर उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आर्ट एंड क्राफ्ट, और ऊपर से जूनियर विंग में पहले साइंस, मैथ्स, फिर सीनियर विंग मैथ्स, फिर हमारी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, और लास्ट में फिजिकल एजुकेशन। और अब हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर ये म्यूजिक डिपार्टमेंट हमने तैयार किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे, और सभी सब्जेक्ट में हमने ये कोशिश की है कि आज का जो समय दौर चल रहा है उसके ऊपर प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए, और बच्चों ने कोशिश की है कि वो अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने लाएं। मुझे इस बार कहते हुए बहुत खुशी अनुभव हो रही है कि बच्चों ने एक से एक प्रोजेक्ट बनाए, और मैं टैलेंट देख के बच्चों का बहुत खुश हुआ, और मैंने इसलिए आपके सामने इस बार एग्जीबिशन का प्रोग्राम आपके सामने रखा। मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे ऑल राउंड डेवलपमेंट करें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक्स में हो, कोकरल एक्टिविटी में हो, एग्जीबिशन में हो, या अदर एक्टिविटी में हो। मेरी कोशिश सभी टीचरों को ये कहा हुआ है कि सभी बच्चों का टैलेंट देखिए, किस बच्चे का टैलेंट क्या है, जिससे कि वो बच्चा आगे पहुंच सके। तो हमारे सभी टीचर बहुत इसमें मेहनत करते हैं, और आज मेहनत का जो टीचर्स की फल है वो सामने है आपके। देखिए, एकेडमिक में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जो हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स रहे हैं, हमारे जो रिजल्ट +2 का रहा है, 222 बच्चों ने परीक्षा दी, 27 स्टूडेंट्स ने मोर देन 90% अंक लिए। 27, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंस्टीट्यूशन में से 27 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और 103 मेरिट हमने प्राप्त की। एक बच्चा हमारा रुद्र है, उसने 98.2% अंक लेकर इस पूरे जिले में स्थान प्राप्त। तो मैं इन बच्चों को, टीचर्स को, सबको बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी +2 आर्ट्स में हमारे पास 99 स्टूडेंट्स थे, 35 मेरिट्स आई हमारी, और कोमल यादव ने 93.8% नंबर लेकर प्रथम स्थान स्कूल में प्राप्त किया। +2 साइंस में 125 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 31 बच्चों ने, 31 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, और तनिष ने 93.2% प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। +2 कॉमर्स में 147 बच्चों ने परीक्षा दी, और 44 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। कुमारी मुस्कान ने 95.8% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखिए, हम जिले में हर साल हम अग्रणी रहते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जो जिले की पहली 10 मेरिट होती हैं, लगभग जिले के अंदर हरियाणा बोर्ड के 1000 के आसपास स्कूल हैं, छोटे बड़े सभी, और हमारी 4 से 5 मेरिट 10th में से हमारे पास पूरे जिले के अंदर। एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने कार्यकाल की बात बताता हूँ कि हरियाणा में हमने दूसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं हम, और मेरी कोशिश है कि हरियाणा में हम प्रथम स्थान प्राप्त करें। इसके लिए मैं हर साल बहुत कोशिश करता हूँ, किंतु अभी मैं कामयाबी नहीं मिली, और मैं ईश्वर से और प्रार्थना करता हूँ, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं कोशिश करूँगी 1 या 2 साल में आपको हरियाणा में प्रथम स्थान लेकर दिखाऊँ। ये मेरी इच्छा है कि मैं स्कूल से जाने से पहले कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल ने प्रथम स्थान हरियाणा में प्राप्त किया। ये मेरी इच्छा है। ऐसे ही हम हाउस एक्टिविटी समय समय पर कराते रहते हैं। स्कूल को 4 हाउस में बांटा हुआ है, और इंटर हाउस कंपटीशन समय समय पर होते रहते हैं। इन्वेस्टर सेरेमनी करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन के लिए पूरा उनको हम ट्रेन करते हैं, कैसे बच्चों ने काम करना है। कुछ और मैं कोकरल एक्टिविटी में जो बच्चे इसी साल अभी
2-3 महीने में जो बच्चों ने प्राप्त किया वो बताता हूँ मैं आपको। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस क्विज हुई, उसमें हमारे बच्चों ने फर्स्ट प्राइज वॉन। ये जो क्विज है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की जाती है। भंगड़ा टीम ने 15 अगस्त को अभी फर्स्ट प्राइज हमारा लिया, जिले में प्रथम स्थान रहा हमारा भंगड़ा टीम का। सना जो क्लास 8 की बच्ची है उसने तुलसी जयंती पर थर्ड प्राइज लिया। हरिश्ता +2 साइंस JMIT रादौर में भेजा था हमने, डांस कंपटीशन में सेकंड प्राइज। अभी ताजा ही DPS में जो साइंस एग्जीबिशन हुआ उसमें हमारे बच्चों ने, चिराग और अक्षय ने सेकंड पोजीशन ली और ये थर्ड बच्चा है उसने हमारी थर्ड पोजीशन ली। एक हमारा प्रोग्राम चला हुआ था भारत को जानो क्विज, ये भारत विकास परिषद द्वारा कराया गया, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ और हमारे बच्चे अभिषेक ने इसमें फर्स्ट प्राइज लिया और स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हो गया बच्चा और आजकल वो स्टेट लेवल पर चला गया हुआ है। मस्तिष्क में ये क्या विचार प्रवेश कर रहे हैं?
बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच एसटी संभाग जगाधरी के कैशियर श्री आशुतोष जी पधारे हैं। सर, आपका हमारे प्रदर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सूफी का विषय है, इसमें रूहानी प्रेम की बात की जाती है, जिसमें हमारी आत्मा एक वीरनी है और परमात्मा को वो अपनी प्रेमिका मानते हैं और इसलिए वो उन्हें प्रेम से पुकारते हैं कि हे ईश्वर, आप हमसे आ मिलिए। इसलिए ये प्रेम काव्य माना जाता है, ईश्वर से प्रेम से जुड़ा हुआ। तो हम अब आगे चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति पर। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भारत ने अपना परचम न लहराया हो, चाहे खेल का मैदान हो, साहित्य जगत हो या विज्ञान, हर क्षेत्र में भारत आगे है। हर क्षेत्र में भारत ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इस कड़ी में भारत ने 14 जुलाई 2023 में श्री हरिकोटा से चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया था। चंद्रयान मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने वाला भारत का एक सफल प्रयास है। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी, भूकंप कैसे आते हैं आदि का पता लगाता है। देखो कहाँ पहुँचे हैं हम, देखो कहाँ पहुँचे हैं हम, अब चांद से दुनिया देख रहे हैं हम। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे आए हैं, कह सकते हैं अब गर्व से हम भी चांद पर होकर आए हैं। हम भी चांद पर होकर आए हैं। कुछ ऐसे ही भावों को प्रस्तुत करने आ रही है हमारी अगली प्रस्तुति। उसकी संभावना देखी। तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होने पर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस सम्मान के लिए मैं आप सभी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ। प्रतिभा की खोज प्रदर्शनी देखकर मैं दंग रह गया। यह बच्चे प्रतिभा के धनी तो हैं ही, आवश्यकता थी सही मार्गदर्शन की जो इन्हें स्कूल के प्रधानाचार्य व अध्यापक वर्ग से मिला। मुझे विश्वास है कि भविष्य में ये बच्चे अपने माता पिता, स्कूल व देश का नाम रोशन करेंगे। इस सफल आयोजन के लिए मैं स्कूल के प्रिंसिपल श्री सतीश दर्जी, अध्यापक वर्ग सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्कूल की उन्नति के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान देता रहूँगा। सभी बच्चों को शुभ आशीष व शुभकामनाएं। धन्यवाद।